हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन व्हाट क्वेश्चन सेज। इस क्वेश्चन में हमें एक पैराग्राफ दिया है और हमें ये पढ़ के उसका क्वेश्चन का आंसर करना है। तो पैराग्राफ में हमें दिया है scientists are working hard to develop nuclear fusion reactor. Nuclei of heavy hydrogen known as deuterium are denoted by D and can be thought as a candidate for fusion reactor. यानी साइंटिस्ट ने बहुत हार्ड वर्क किया टू डेवलप न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर को। उन्होंने हैवी हाइड्रोजन H2 जिसे हम ड्यूट्रियम कहते हैं उसको हम D से डिनोट करते हैं। उसको सोचा कि वो क्या है, एक कैंडिडेट है फॉर फ्यूजन रिएक्टर के लिए। उन्होंने डी रिएक्शन कराया। ये हमारा रिएक्शन है। यहाँ पे एन हमारा न्यूट्रॉन है और उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। इन द कोर ऑफ फ्यूजन रिएक्टर अ गैस ऑफ हैवी हाइड्रोजन इज फुल्ली आयनाइज्ड इनटू ड्यूट्रॉन न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन्स। दिस कलेक्शन ऑफ H2n न्यूक्लियाई इज नोन एज प्लाज्मा। यानी जो हमारा H2n का क्या है, न्यूक्लियाई, ड्यूट्रॉन का न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। द न्यूक्लियाई मूव रेंडमली इन द रिएक्टर कोर एंड ओकेजनली some close enough for nuclear fusion to take place. Usually the temperature in the reactor core are too high and no material wall can be used to confine the plasma. यूजली जो हमारा टेम्परेचर रिएक्टर कोर में होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है और वो प्लाज्मा को कन्फाइन नहीं कर पाता कोई भी मटेरियल। स्पेशल टेक्निक्स आर यूज्ड व्हिच कन्फाइन द प्लाज्मा फॉर टाइम टी नॉट बिफोर द पार्टिकल्स फ्लाई अवे फ्रॉम द कोर। इसके लिए हम स्पेशल टेक्निक्स यूज करते हैं प्लाज्मा को कन्फाइन करने के लिए। इफ n इज द डेंसिटी ऑफ ड्यूट्रॉन द प्रोडक्ट एंटी नॉट इज कॉल्ड लॉसन नंबर। अगर n हमारा डेंसिटी है तो एंटी नॉट को हम क्या बोलते हैं, लॉसन नंबर। इफ वन ऑफ द क्राइटेरिया रिएक्टर इज टर्म सक्सेसफुल इफ लॉसन नंबर इज ग्रेटर देन 5 × 10⁻14। अगर हमारा लॉसन नंबर 5 × 10⁻14 से बड़ा है तो इसको हम सक्सेसफुल कहते हैं रिएक्टर को। इट में बी हेल्पफुल टू यूज द फॉलोइंग। और हमें कुछ कांस्टेंट दिए, बोल के का वैल्यू दिया है हमें और E²/4ε0 का हमें वैल्यू दिया है। अब हमसे बोला गया है assume that the neutron nuclei in the core of fusion reactor at temperature T are moving towards each other, each with kinetic energy 1.5 kT when the separation between them is large enough to neglect। यानी हमसे बोला गया है assume करो कि जो न्यूट्रॉन न्यूक्लियाई है फ्यूजन रिएक्टर में वो टेम्परेचर T पे एक दूसरे के क्या हो रहा है, पास आ रहे हैं, जिनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1.5 kT। हर एक की काइनेटिक एनर्जी हमारी 1.5 kT बोला है। और जब उनके बीच का सेपरेशन बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा कि वो कूलम पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर सके, निग्लेक्ट कर सके। ऑल्सो निग्लेक्ट एनी इंट्रैक्शन फ्रॉम अदर पार्टिकल्स इन द कोर। और उनके बीच में और भी कोई जो इंट्रैक्शन है वो निग्लेक्ट कर दें। तो जो हमारा मिनिमम टेम्परेचर होगा टू रिक्वायर्ड for them to reach a separation of 4 × 10⁻15 मीटर इन द रेंज। यानी हमारा मिनिमम टेम्परेचर कितना होगा कि उनके बीच का जो सेपरेशन हो वो 4 × 10⁻15 हो। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करनी पड़ेगी। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व, और वो क्या होता है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारी लॉस इनटू काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हमारे क्या है, ये दो पार्टिकल्स है और एक का कितना काइनेटिक एनर्जी है, 1.5 kT। दो का हो जाएगा 2 × 1.5 kT इज इक्वल्स टू Ke²/r। के को हम लिख सकते हैं 1/4πε0 E²/r। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में के की वैल्यू गिवन है तो हम इसे पुट कर लेते हैं। 2 × 1.5 ही हो जाएगा हमारा कितना, 3 इंटू के की वैल्यू कितना है हमारी, 8.6 × 10⁻⁻5। और टेम्परेचर हमें निकालना है। उसका 1/4πε0 E² की वैल्यू हमें गिवन है कितना, 1.44 इंटू 10⁻⁹। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो जो हमारा टेम्परेचर आएगा वो आएगा 1.4 इंटू 10⁻⁹ केल्विन के। अब ये जो टेम्परेचर है वो हमारे आंसर में किसके क्लोज है, तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 1 × 10⁻9 से लेके 2 × 10⁻9 केल्विन। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया वो हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो गया। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।